माँ बीना पाणी को नमन करता हूँ, सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूँ और इस सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को, माताओं बहनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये साहित्यिक मंच है और मैं कोई प्रोफेशनल कभी नहीं हूँ भाई साहब, बस अशोक जी ने मुझे बुलाया और मंच पे पढ़ने का मैं कभी भी नहीं हूँ कि मैं मंच पे कविताएं पढ़ूं। कभी कभी मुझको दीदी बुला लेते हैं तो चला जाता हूँ, बाकी मैं कोई प्रोफेशनल कभी नहीं, मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, जैसे कि अज्ञानी जी ने पढ़ा, मुझे पढ़ना भी नहीं आता और मैं ऐसी कविताएं भी नहीं लिखता जो मंच पे पढ़ी जाती हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी कविता सुनाऊंगा जो जैसे भाई साहब ने सुनाई तो आपके दिल को भले ही असर ना करे दिल पे, लेकिन दिमाग पे जरूर असर करेगी। स्वागत है सर, एक बार तालियों से जोरदार स्वागत करिए सर का जी। मैं अभी एक नया मेरा कविता संग्रह है, उसमें कुछ कविताएं हैं, मैं 2-3 कविताएं छोटी सुनाऊंगा। जो मनुष्य की देह में राक्षसों का मन लिए चलते हैं, जो मनुष्य की देह में राक्षसों का मन लिए चलते हैं, जिनकी आंखों में लालच है, हाथों में हिंसा की लपटें, जो निर्दोष की आंखों में भरते हैं आंसू, जो निर्दोष की आंखों में भरते हैं आंसू, मासूम कंधों पर लादते हैं बंदूकें, बच्चों के मन में ईर्ष्या के बीज बोकर फैलाते हैं नफरत का अंधेरा। बच्चों के मन में ईर्ष्या के बीज बोकर फैलाते हैं नफरत का अंधेरा। उन सब के बीच, उन सब के बावजूद मैं मनुष्य होना चाहता हूँ। कितनी गहरी बात है, बहुत बढ़िया। मैं मनुष्य होना चाहता हूँ, मैं उन जैसा नहीं बनना चाहता, मैं उन जैसा नहीं बनना चाहता जो रक्त को मजहब कहते हैं। कुछ दिनों पहले एक घटना हुई कि उन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी गई। मैं उन जैसा नहीं बनना चाहता जो रक्त को मजहब कहते हैं, हिंसा को गौरव और दूसरे के दुख को मानते हैं अवसर। मैं उन जैसा नहीं बनना चाहता जो रक्त को मजहब कहते हैं, हिंसा को गौरव और दूसरे के दुख को मानते हैं अवसर, जो भूख को शस्त्र बनाते हैं और करते हैं नरसंहार धर्म की आड़। मैं नहीं बनना चाहता उनके जैसा जो स्त्री की गरिमा को पैरों तले कुचल कर उसे आंकड़ों में गिनते हैं। मैं नहीं बनना चाहता उनके जैसा जो स्त्री की गरिमा को पैरों तले कुचल कर उसे आंकड़ों में गिनते हैं, जिनके लिए बलात्कार शक्ति का प्रदर्शन है, जहां मासूम चीखें किसी दीवार से टकराकर वापस लौट आती हैं, जहां मासूम चीखें किसी दीवार से टकराकर वापस लौट आती हैं और दुनिया चुप रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और दुनिया चुप रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहां चेहरों के पीछे चेहरे बदलते हैं, जहां चेहरों के पीछे चेहरे बदलते हैं, जहां करुणा को कमजोरी और छल को चतुराई कहा जाता है। एक बार जोरदार तालियां, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है आजकल। जहां करुणा को कमजोरी और छल को चतुराई कहा जाता है, मैं वहां संवेदना होना चाहता हूँ, इसलिए मैं मनुष्य होना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं नहीं चाहता कि मेरे भीतर एक पत्थर उगाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे भीतर एक पत्थर उगाए जो किसी मासूम की मुस्कान को कुचल दे बिना कांपे। मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्दों में जहर हो या मेरा मौन किसी राक्षस का हथियार बन जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्दों में जहर हो या मेरा मौन किसी राक्षस का हथियार बन जाए। मैं कभी किसी की चित्कार में बहरा नहीं होना चाहता। मैं कभी किसी की चित्कार में बहरा नहीं होना चाहता। कभी किसी की व्यवस्था का लाभ नहीं लेना चाहता। किसी के जले हुए घर की राख पर अपने घर की नींव नहीं रखना चाहता। मैं उस राह पर नहीं चलना चाहता जहां लाशों की कीमत, मैं उस राह पर नहीं चलना चाहता जहां लाशों की कीमत मजहब तय करता है और जहां बच्चों का भविष्य धंधे की आड़ में जुलूस बन जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस युग में जहां राक्षसीकृत समाचारों की सुर्खियां हैं, इस युग में जहां राक्षसीकृत समाचारों की सुर्खियां हैं और संवेदना सिर्फ एक विडंबना, जहां मानवता बोलने से पहले डरती है, जहां मानवता बोलने से पहले डरती है, मैं अपने भीतर एक आग बचाना चाहता हूँ, एक आग जो जलाए नहीं बल्कि अंधेरे में रोशनी कर दे।
एक आग जो जलाए नहीं बल्कि अंधेरे में रोशनी कर दे। मैं अपने भीतर एक आवाज बचा कर रखना चाहता हूँ जो बिना भय के कह सके यह गलत है। मैं अपने भीतर एक आवाज बचा कर रखना चाहता हूँ जो बिना भय के कह सके यह गलत है। मैं हर उस क्षण में पुनः जन्म लेना चाहता हूँ जहाँ एक बच्चा सपनों की बजाय गोलियों से मिलता है। मैं हर उस क्षण में पुनः जन्म लेना चाहता हूँ जहाँ एक बच्चा सपनों की बजाय गोलियों से मिलता है, जहाँ एक स्त्री आशा के बदले चीख बन जाती है, जहाँ धर्म रक्त बन जाता है और मनुष्यता मर जाती है। जहाँ धर्म रक्त बन जाता है और मनुष्यता मर जाती है। मैं मनुष्य होना चाहता हूँ, एक ऐसा मनुष्य जिसकी आंखों में आंसू है, एक ऐसा मनुष्य जिसकी आंखों में आंसू है, किसी के दुख के लिए, जिसके हाथों में शक्ति है, किसी की मदद के लिए, जिसके हाथों में शक्ति है किसी की मदद के लिए, और इस राक्षसी युग में जिसका हृदय धड़कता है न्याय के लिए, करुणा के लिए, मानवता के लिए। और इस राक्षसी युग में जिसका हृदय धड़कता है न्याय के लिए, करुणा। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। दिल को छूने वाली और दिल के भीतर पहुंचने वाली ये कविता थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। एक छोटी सी कविता। बिल्कुल सर, स्वागत है सर। शब्दों के बाहर भी, कविता का शीर्षक है संभावनाओं का बने रहना। शब्दों के बाहर भी कुछ अनकहा रहता है, शब्दों के बाहर भी कुछ अनकहा रहता है, जैसे बीच में अरण्य या हवा में कोई अनसुनी ध्वनि। हर पत्थर केवल जल नहीं होता, हर पत्थर केवल जल नहीं होता, वही कभी देवता बनता है, कभी देवालय। अगर कुछ टूट गया है तो उसे खत्म मत समझो। आजकल बहुत सारी ऐसी घटना देखने को मिलती है कि जरा सा कुछ हुआ, लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, एग्जाम में नंबर कम आ गए तो गलत कदम उठा लिया, मम्मी पापा ने डांट दिया तो गलत कदम उठा लिया। मतलब मनुष्य का जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इससे ज्यादा अमूल्य कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन से ज्यादा अमूल्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो एक कविता लिखने की कोशिश किया कि अगर कुछ टूट गया है तो उसे खत्म मत समझो, उसमें भी बची होती है कहीं एक संभावना। अगर कुछ टूट गया है तो उसे खत्म मत समझो, उसमें भी बची होती है कहीं एक संभावना, जैसे राख में छिपी होती है चिंगारी। तुम्हारे मौन में जो कंपन है वहीं से जन्म लेता है नव सृजन का संगीत। तुम्हारे मौन में जो कंपन है वहीं से जन्म लेता है नव सृजन का संगीत। ये जीवन हमारी सोच तक सीमित नहीं है बल्कि अनंत संभावनाओं का विस्तार है। ये जीवन केवल हमारी सोच तक सीमित नहीं है बल्कि अनंत संभावनाओं का विस्तार है, अंतरिक्ष की तरह। आकाश के अनंत में जब कोई पक्षी उड़ता है तो वह सिर्फ उड़ नहीं रहा होता, वह इस संसार को संभावनाओं से भर रहा होता है, वह इस संसार को संभावनाओं से भर रहा होता है। इसलिए जब कभी तुम थका हुआ, हारा हुआ महसूस करो, तब भी बचाए रखना एक छोटी सी जगह जहां उम्मीद का विश्वास सो सके। तब भी बचाए रखना एक छोटी सी जगह जहां उम्मीद का विश्वास सो सके, क्योंकि इस सृष्टि में संभावनाओं का बने रहना ही मनुष्य होने की सबसे सुंदर परिभाषा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, सबसे सुंदर परिभाषा है। एक कविता में पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है जी, स्वागत। मैं कविता क्या कहती है, कविता को कैसा होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा साहित्यकार, बहुत बड़ा कवि तो नहीं हूँ, बस मेरा शौक है तो मैं जो भी मुझे विचार आता है मैं उतार लेता हूँ कागज पे। मैं शब्दों का परिधान ओढ़कर राज दरबार में नहीं बैठना चाहती। मैं शब्दों का परिधान ओढ़कर राज दरबार में नहीं बैठना चाहती। सत्ता का यशोगान करके सम्मान पाने की चाहत भी नहीं है मुझे। सत्ता का यशोगान करके सम्मान पाने की चाहत भी नहीं है मुझे। मेरी किंचित भी इच्छा नहीं है कि प्रेमिकाओं की प्रशंसा में झूठी कल्पनाओं को गढ़ूं या मोक्ष के लिए देवताओं की स्तुति करूं, या मोक्ष के लिए देवताओं की स्तुति। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ख्वाहिश है, बहुत बढ़िया। मेरी इच्छा है कि मैं नंगे पांव गलियों में उतर जाऊं। मेरी इच्छा है कि मैं नंगे पांव गलियों में उतर जाऊं और दीवारों पर लिखे उन सवालों को पढूं जिन्हें मिटाने की लगातार कोशिश हो रही है। और दीवारों पर लिखे उन सवालों को पढूं जिन्हें मिटाने की लगातार कोशिश हो रही है। मैं चाहती हूं कि मैं भूखे पेट की पहली पुकार
और सूनी आंखों में उम्मीद की अंतिम किरण बनकर अपने दायित्व का निर्वहन करूं। मैं चाहती हूं कि मैं भूखे पेट की पहली पुकार और सूनी आंखों में उम्मीद की अंतिम किरण बनकर अपने दायित्व का निर्वहन करूं। मेरे शब्द इतने कोमल हों कि रोते हुए बच्चे को सहलाएं। मेरे शब्द इतने कोमल हों कि रोते हुए बच्चे को सहलाएं और इतने कठोर भी कि अन्याय को देखकर उससे बेझिझक टकरा सके, और इतने कठोर भी कि अन्याय को देखकर उससे बेझिझक टकरा सके। मैं भीड़ में सम्मिलित होकर ताली नहीं बजाना चाहती, बल्कि असत्य के विरुद्ध अकेली खड़ी होकर उससे संघर्ष करना चाहती हूँ। बल्कि असत्य के विरुद्ध अकेली खड़ी होकर उससे संघर्ष करना चाहती हूँ। मेरी अभिलाषा है कि मैं धर्म, जाति, भाषा के कृत्रिम घेरे को तोड़कर मनुष्य को मनुष्य से जोड़ दूं। मेरी अभिलाषा है कि मैं धर्म, जाति, भाषा के कृत्रिम घेरे को तोड़कर मनुष्य को मनुष्य से जोड़ दूं। मेरी अभिलाषा है कि मुझे केवल पढ़ा ना जाए, महसूस भी किया जाए। मेरी अभिलाषा है कि मुझे केवल पढ़ा ना जाए, महसूस भी किया जाए, और मेरा हर शब्द मनुष्यता की चेतना को जागृत करे।